सिंप्लीफाई, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चनों को आपने सोल्व करना है। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2 है मल्टीप्लाई 1/3। पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले करे थे, उसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था ए की पावर आपके पास था m इंटू ए की पावर आपके पास था n। आपके पास फॉर्मूला बन रहा था ए की पावर m प्लस n। बेस आपके पास सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है, बेस वही का वही रहता है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर, अब हमारे पास आ गया है फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन, तो आपको देख रहा है डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर सेम वैल्यू ये की ये लिख देंगे। 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, या प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे और हम सोल्व कर लेंगे। 2 + 1 आपके पास आएगा 3/3, वैल्यू कट जाएगी 1 पर, यानी कि 2 की पावर आपके पास 1 है, तो हमारे पास आएगा 2 आंसर। ऐसे हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। जो कि बस सेकंड पार्ट है वह आपके पास है 3 की पावर है 1/5 और होल पावर आपके पास है 4। तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लेंगे। आपके पास सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला आपके पास होता है ए की पावर m है और होल पावर आपके पास n है, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है ए की पावर m इंटू n, यानी कि पावर आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर आपके पास है 1/5 इंटू हो जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4/5। यही है आपका आंसर। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को कर लेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास है 7 की पावर है 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर है आपके पास है 1/3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ कर लेंगे हम। तीसरा फॉर्मूला आपके पास है ए की पावर है m डिवाइडेड बाय ए की पावर आपके पास n है, तो आपके पास बेस सेम है और डिवाइड में वैल्यू है, तो पावर मेरे पास हो जाएंगी माइनस, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। सोल्व कर लेंगे। 7 की आसानी के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ। 7 की पावर आपके पास आएगी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 15। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपके पास आएगा 5। तो 7 की पावर आपके पास हो जाएगी -2/15। यही है आपका आंसर। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट को कर लेंगे। फोर्थ पार्ट आपके पास है 13 की पावर है 1/5 इंटू 17 की पावर है 1/5। आपके पास बेस अलग अलग है लेकिन पावर आपके पास सेम है, तो फॉर्मूला नंबर मेरे पास लग जाएगा 4, जो कि आपके पास होता है ए की पावर है आपके पास है m इंटू बी की पावर भी आपके पास है m, तो ए और बी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आपके पास वही की वही बनी रहेगी। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 13 इंटू 17 की पावर आपके पास हो जाएगी 1/5। 13 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा 2 2 1, पावर आपके पास है 1/5। यही है आपका आंसर।